नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। आप प्रसन्न होंगे, खुश होंगे और बिहार की सियासी खबरों पर आपकी नज़र होगी, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। तो पूरे देश और दुनिया की नज़र है बिहार के सियासी उठापटक पर, खासकर नज़र है उस डील पर जो भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के बीच फाइनल हो रही है। उनकी शर्तें तय हो रही है, मोटे तौर पर सब तय है, बस उसको फाइन ट्यून किया जा रहा है कि वो अंतिम रूप उसको दिया जाए। तो क्या क्या है शर्तें? कल हमने आपको कहा था कि डील फाइनल हो रही है, तो क्या क्या है उस डील में? और जो डील का सबसे बड़ा मुद्दा है कि कौन पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, इस पर भाजपा और जदयू ने अपनी सहमति बना ली है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि उस डील में सीटों को लेकर क्या हुआ। दो तरह की बात आई, या तो फिर आधा आधा लड़ लीजिए, 2020 का खेल करिए। बिहार की 40 लोकसभा सीटें, 20 आपके जिम्मे, 20 हमारे जिम्मे। सहयोगी दलों को जो देना है, कुछ हम दे देते हैं, कुछ आप दे दीजिए। एक पहली बात ये हुई है। दूसरी बात है कि नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा, इस पर विचार करने की जरूरत है। तो जनता दल यूनाइटेड ने अपने तरफ से यही कहा कि जितने सीटें हम लड़े थे, यानी कि 17 सीटें हमको चाहिए, बाकी सहयोगी दलों को आपको क्या देना है वो आप देख लीजिए। तो दो तरह की थ्योरी है, या तो आधा आधा का बंटवारा होगा, सहयोगी दलों को जनता दल यूनाइटेड और भाजपा अपने तरफ से सीटें देगी, या फिर 17 सीटों पर भाजपा लड़ेगी और 17 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड रहेगा, बाकी सीटें सहयोगी दलों को बांटी जाएगी। ये कहानी है सीट बंटवारे की। इस पर मोटे तौर पर सहमति बन गई है कि किसको क्या देना है। सहयोगी दलों को जो देना है, इस पर भी जो सीटें बचेगी उसी में बांटना है। तो पेच फंस जाएगा चिराग पासवान का कि चिराग पासवान का क्या होगा। देखिए, 6 सीटें बचती है, मांझी जी को भी देना है, कुशवाहा जी को भी देना है और चचा भतीजा के भी बीच बांटना है। तो इन 6 सीटों में क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं। कोशिश हो रही है कि कुछ एडजस्टमेंट हो जाए सीटों को लेकर, चिराग भी साथ ही रहे, लेकिन नीतीश कुमार जो अड़े हैं तो अड़े हैं। चिराग को गठबंधन में नहीं चाहते हैं नीतीश कुमार, इसीलिए ये मामला है कि अब भाजपा क्या करेगी। अगर बात आगे बढ़ जाएगी तो भाजपा नीतीश कुमार की ही बात मानेगी, ना कि चिराग की बात मानेगी। तो इस तरह से सीटों का बंटवारा किया जा रहा है कि सब चीज़ें स्मूथ हो जाए। क्योंकि देखिए, पिछले दिनों दिल्ली की बात हम बताएं आपको, सांसदों से जब मिले थे नीतीश कुमार, तो सांसदों का एक भारी दबाव था। 10 से ज़्यादा सांसदों ने नीतीश कुमार को कहा था कि हम जिस अलायंस से जीत के आए हैं, हमारा जो वोट बैंक है वो एनडीए के साथ ही है, इसीलिए अब घर लौटने का समय आ गया है। तो सांसदों का, अपने सांसदों का भी भारी दबाव नीतीश कुमार के ऊपर है कि भाजपा के साथ ही समझौता किया जाए, डील किया जाए, तभी 24 की बात बनेगी। नीतीश कुमार भी नहीं चाहते हैं कि उनके सांसद इधर उधर चले जाएं, किसी दूसरी पार्टी में चले जाएं। क्योंकि महागठबंधन की जो बात है, महागठबंधन में भी नीतीश कुमार ने यही कहा, जो हमारे सोर्स बताते हैं कि 17 सीटें जनता दल यूनाइटेड को चाहिए, जिसके लिए अन्य पार्टियां वहां तैयार नहीं हो रही है। 17 से कम में नीतीश कुमार कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो महागठबंधन हो। तो एनडीए के तरफ से तो सहमति है कि ठीक है, आप 17 सीटों पर बात बन जाएगी। वैसे 2020 वाली बात थी, लेकिन 17 सीटें तो जनता दल यूनाइटेड के खाते में आएगी। इसका मतलब है कि जो पुराने सांसद हैं उनके, वो सारे एडजस्ट हो जाएंगे। टिकट जिनको देना होगा वो नीतीश कुमार अपने हिसाब से देंगे, लेकिन सीटों की संख्या जनता दल यूनाइटेड की कम नहीं होगी। पार्टी में भी कोई विभाजन नहीं होगा, पार्टी भी बचेगी, सांसदों का भी मन ठीक हो जाएगा और जीत की संभावना भी बढ़ जाएगी। जैसा कि जनता दल यूनाइटेड के कई सांसदों से बात हुई, उनका यही कहना है कि बेहतर होगा कि हम लोग अपने पुराने घर लौट जाएं। तो ये सीट बंटवारे की कहानी है। इसके अलावा इस बीच जो ग्राफ बढ़ा है एक शख्स का, एक सांसद का, उसका नाम है संतोष कुशवाहा। अचानक इनका ग्राफ बढ़ा है। दिल्ली में जो आयोजन है, जो
भोज व्यवस्था है वो भी संतोष कुशवाहा वहाँ पर करेंगे एक दिन, इस तरह की खबर है। तो संतोष कुशवाहा के ग्राफ बढ़ने के पीछे क्या सियासत है, इस पर भी किसी दूसरे प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे। अब सवाल उठता है कि जो डील हो रही है उसमें तय क्या हो रहा है, क्या बिहार में एक नई सरकार स्वरूप लेगी या फिर विधानसभा भंग होगा और साथ साथ चुनाव होंगे लोकसभा के और विधानसभा के भी। जो हमारे सोर्स हैं वो यही बता रहे हैं कि राम मंदिर के लोकार्पण के बाद यानी 22 जनवरी के बाद किसी भी दिन चुनाव का ऐलान हो सकता है। देश में आचार संहिता लागू हो सकती है। तो 22 तारीख के बाद चुनाव का जैसे ही ऐलान होगा एक व्यवस्था बनाने की कोशिश की जाएगी। तब तक ये सहमति बना ली जाएगी कि बिहार में विधानसभा का चुनाव साथ साथ भी करा लिया जाए। ज़्यादा जोर इसी पर है। भाजपा ने एक ऑफर और दिया। देखिए, हम बताएं आपको, जब डिस्कशन होता है, कोई डील फाइनल होती है तो तरह तरह के प्रस्ताव आते हैं। एक प्रस्ताव भाजपा की तरफ से ये भी है कि नीतीश कुमार की सरकार चले, भाजपा बाहर से समर्थन दे देगी, फिर जब चुनाव होना होगा तब चुनाव होगा। लेकिन भाजपा अगर सरकार बनाएगी तो मुख्यमंत्री भाजपा का ही होगा, डिप्टी सीएम जेडीयू का होगा। ये खबर हम कल आपको बता ही चुके हैं। तो प्रस्ताव तरह तरह के आ रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादा जोर है, जिस पर सब लोगों की सहमति हो रही है कि क्यों नहीं चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही बिहार में भी करा दिए जाए, ताकि बहुमत आ जाएगा, फिर जिसको जो बनना होगा वो बन ही जाएगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। उसमें संसाधनों का भी फायदा है, कम लगेगा और ब्रांड मोदी के नाम पर बिहार में जीत आसान होगी। लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी आसान हो सकता है। तो इस तरह की खबरें है। अब देखिए, सीटों पर तो सहमति हो गई है। चुनाव साथ साथ हो, अलग अलग हो, भाजपा बाहर से समर्थन देगी या फिर भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा, इस पर भी जल्दी फैसला होगा। लेकिन जो भी होगा वो जल्दी में ही होगा, क्योंकि अब नज़र जो है लगी हुई है आरजेडी की तरफ भी, एनडीए नेताओं की, कहीं लालू प्रसाद कुछ नया खेल नहीं कर दे। इसलिए जो सोर्स है वो बताते हैं कि जदयू के विधायकों पर बहुत ही पैनी नज़र रखी जा रही है। कोई विधायक इधर उधर तो नहीं कर रहा है, कोई इधर उधर जाने की तो नहीं सोच रहा है। तो अपने हिसाब से पार्टी अपने विधायकों पर, खासकर जनता दल यूनाइटेड जो है, पूरी नज़र बनाए हुए है विधायकों पर कि वो पूरे संयम से रहें और निश्चिंत रहें। नीतीश कुमार अच्छा ही फैसला लेंगे, किसी को घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनका अच्छा होगा, उनका राजनीतिक भविष्य अच्छा होगा। ये संदेश जनता दल यूनाइटेड अपने सांसदों को भी और विधायकों को भी दे रहा है कि कहीं कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस बीच आनंद मोहन की भी मुलाकात हुई है। वो अपने पत्नी के साथ नीतीश कुमार से मिले हैं आज सवेरे सवेरे। उनका जो मांग है आप जान ही रहे हैं, शिवहर लोकसभा सीट के लिए वो लगातार मिल रहे हैं। एक फंडा ये भी है कि आप विलय कर लीजिए, अपना बीपीपा जो है वो जनता दल यूनाइटेड में विलय हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, सीट मिलना भी ज़्यादा आसान होगा। हालांकि नीतीश कुमार की तरफ से अभी कुछ इस पर कहा नहीं गया है। तो ये सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन एक चीज़ तय हो गया कि भाजपा और जनता दल यूनाइटेड अब करीब करीब एक रास्ते पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या होगा ये आगे का वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल मुद्दों पर सहमति बन रही है। चाहे वो सीट बंटवारा हो, चुनाव की बात हो, मुख्यमंत्री की बात हो, डिप्टी सीएम की बात हो, विभागों का बंटवारा हो, इस पर आम सहमति बहुत तेज़ी से जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के बीच बन रही है। और ये एक अच्छा संकेत भाजपा के भी नेता और जनता दल यूनाइटेड के भी बहुत से नेता इसको एक अच्छी पहल बता रहे हैं। तो आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। बिहार की पल पल की राजनीतिक खबरें हम आपको देते रहेंगे और आपको अगले प्रोग्राम में ये जरूर बताएंगे कि राजद खेमे में क्या तैयारी है। अगर एनडीए इतना एक्टिव है तो राजद अब क्या क्या कर रहा है, पिछले 24 घंटे में राजद में क्या क्या हुआ, वो हम आपको अगले प्रोग्राम में बताएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।